हर काम तुम मन लगा के करते या बेईमानी से भी करते हो? बोलो, बिना मन के भी काम करते हो या नहीं? शादी के बाद जो जिंदगी ढो रहे हो, ये मन से ढो रहे या बिना मन के? तुम भी इन्हें निभा रही हो फोकट में बुढ़ापे तक, मन से निभा रही कि बिना मन के? क्या करें, आया है खिलाना पड़ेगा, पति है, क्या कर सकते हैं। चलो ये बात भी छोड़ो, इंजेक्शन मन से लगवाते या बिना मन के? बड़े खुश होते, आज मेरा धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, ऑपरेशन मेरो भयो। ऑपरेशन मन से कराते कि बिना मन के? ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचते पहुंचते सोचते हो भगवान चमत्कार कर दे, अंदर नहीं जाना पड़े, लौट आऊं भगवान, महाराज से आशीर्वाद दिला दे, फोन लगा दो, कैसे भी बच जाऊं, ऑपरेशन नहीं कराना पड़े। तो ऑपरेशन थिएटर पर मन से लेटते हो या बिना मन के लेटते हो? पक्का बताओ। दिल तो यही करता कि कैसे भी ये कैंसिल हो जाए। कड़वी दवाई मन से खाते या बिना मन के खाते हो? बोलो, ताली बजाते हैं, आज सबसे कड़वी दवाई खाई, मेरा जीवन धन्य हो गया, ऐसा बोलते क्या? मजा आ गया। ऐसी जाती है जबरदस्ती। लेकिन एक बात बता दो, ये बिना मन का ऑपरेशन, बिना मन की दवाइयां असर करती हैं या नहीं? बोलो, करती है ना? जब एक बिना मन की दवाई असर कर जाती है तो बिना मन का मेरा नमोकार भी असर कर जाया करता है। ध्यान रखिए, बिना मन के भी पढ़ो तो भी पापों का नाश हो जाता है। बिना चित्त लगाए भी प्रभु की माला फेरो तो भी पापों का नाश हो जाता है। तुम तो मन की बात कर रहे हो, नाग नागिन को तो ये भी नहीं पता था कि नमो अरिहंताड़म क्या हुआ करता है। एक कुत्ते को जीवंदर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया, वो जानता था नमो अरिहंताड़म क्या होता है। मन की तो बात छोड़ो, उसने तो सोचा भी नहीं था, ये सुना क्या रहा है। ध्यान रखना, एक मेंढक नमोकार मंत्र सुनता है, देवत्व को प्राप्त हो जाता है। मेरे भाई, ज्यादा अर्थों को टटोलने में मत जाओ, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। बुद्धिहीन लोग भी एक अंजन जैसा चोर, जिसे नमोकार मंत्र भी शुद्ध नहीं आता था, तुमको तो शुद्ध आता है ना? बोलो, आता है या नहीं? अंजन चोर को मालूम है ना क्या हुआ था अंजन चोर का? रानी का हार लेके भागा, एक विद्या सिद्ध कर ली अंजन चोर ने। जब अंजन चोर आंखों में अंजन लगा लेता था तो अदृश्य हो जाया करता था। वो तुम्हारे महल से भी आकर के चला जाए, दिखाई नहीं देता था, अदृश्य रूप हो जाता था उसका। ऐसा अंजन उसने उद्घाटित किया था। आंखों में अंजन लगाया और चोरी करने चला। कोई नहीं पकड़ पाता था उसको। एक रात चला गया रानी के महल में नवलखा हार लेने के लिए। हार उठाया, रात घनेरी काली, अंजन लगा के भागा अंजन चोर। खुद तो अदृश्य हो जाता था, लेकिन हार अदृश्य थोड़ी होता है, वह तो हीरा चमकते रहता था। ज्यों ज्यों अंधेरा, हार और चमकता था। राजा ने कहा, रानी ने कहा मेरा हार चोरी गया है। राजा ने कहा प्रहरियों, सिपाहियों, जाओ ढूंढो हार कहां है। क्या देख रहे हैं? आकाश में हार उड़ते जा रहा, अंजन भागते जा रहा, भागते जा रहा, भागते जा रहा। दौड़ लगा के भागा, हार बड़ी तेजी से भाग रहा है। प्रहरियों ने कहा ये है हार पागल हो गया, ये क्यों दौड़ दौड़ कर भाग रहा है? अब हाथ पकड़ने वाला तो दिखता नहीं था, हार हाथ में चमकता था। कोहिनूर हार, हीरों का हार, अंधेरे में और भागते जा रहा है। अंजन ने देखा मेरे पीछे सिपाही लगे हैं, क्या करूं, कहां जाऊं? जंगल में गया। एक सेठ, राजमल जी नहीं, एक सेठ
साधना कर रहा है। एक पेड़ है ना, बरगद का पेड़, उसमें एक सीका डाला, लड़ियों का, 35 लड़ियों का, उस पर बैठ करके सिद्धि करना है। एक एक लड़ी को काटना है, नीचे गड्ढा है, यदि कट के गिर गया तो मौत है, और भी नहीं गिरा तो सिद्धियों की प्राप्ति है। समझ गए ना कि नहीं समझे? किसी को बिठा के बताऊं। एक सीका बांधा, सीका जानते हैं, जिसपे पहले महिलाएं दूध रखा करती थी, क्या बोलते? हाँ, जो समझ गए ना, बस समझ जाया करूं। उस पर बैठ गया सेठ, छुरी उठाई, नीचे देखता है मर जाऊंगा, काटा, वो सिद्धि नहीं हुई विद्या तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, मौत आ जाएगी मेरी। संशय में मन है, बोल रहा है नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, फिर काटता है, फिर रुक जाता है, गिर गया तो संशय में डोल रहा है मन, ध्यान रखना। फिर चढ़ता है, फिर उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है। अंजन चोर वहां से निकला, उसने क्या देखा कि सेठ पागल हो गया है। उसने कहा कि क्यों सेठ, क्या कर रहे हो? बोले कौन है तू? बोले मैं चोर हूं, मेरे पीछे पुलिस लगी है, आज मेरी मौत है। सेठ से कहा तू क्या कर रहा? बोले मैं एक मंत्र से सीके को काट रहा हूं। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे आकाश गामनी विद्या सिद्ध होगी, फिर तुम आकाश में चलने लगोगे। आकाश में? चोर ने कहा मजा आ जाएगा, अभी तो अंजन लगाता हूं, भागता हूं, पसीने में लथपथ होता हूं, लोगों को नहीं दिखता हूं। यदि ये विद्या मुझे सिद्ध हो गई तो अब चोरी आकाश मार्ग से करेंगे, कोई सिपाही मुझे पकड़ नहीं पाएगा। उसने कहा मजा आ गया। उसने कहा सेठ ला मुझे मंत्र दे, तू तो चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, क्यों चढ़ रहा क्यों उतर रहा? उसने कहा मुझे डाउट हो रहा है कि गिर गया तो। अंजन ने कहा इधर ला, मुझे दे मंत्र। क्या मंत्र है? बोले बोलो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोए सब साहुणम। चोर क्या जाने ये क्या है नमो अरिहंताणम, मीनिंग तो छोड़ो, बोलना भी नहीं आता, क्या उल्टा सीधा बोल रहा है सेठ। फिर भी अंजन ने सोचा कि यार पुलिस तो पकड़ ही रही है, राजा तो मृत्यु दंड देगा ही देगा, चलो मरना तो है ही, हो गई विद्या सिद्ध तो नंबर 1 का चोर बनूंगा। काय के लिए विद्या सिद्ध कर रहा था? चोर बनने के लिए। सारी संपदाएं लूट लूंगा। ला सेठ, सेठ ने कहा ध्यान रख, जिंदगी और मौत का सवाल है। उसने कहा सवाल तो पीछे भी खड़े, पुलिस आ रही है मेरे पीछे। बैठ गया सीके पर जाकर, सेठ तो भाग गया डर के मारे। क्या बोला था सेठ ने, क्या बोला था, क्या मंत्र दिया था, याद ही नहीं आ रहा। कुछ तो बोला था, आड़म ताड़म, क्या बोला था उसने? अरिहंताड़म तो उसने कभी सुना ही नहीं। उसने कहा करूं क्या? देखा सैकड़ों पुलिस वाले पीछे भाग रहे हैं। उसने कहा अब मैं मरा, अब मरा हूं तो अब संदेह छोड़ता हूं। मुंह से निकला आड़म ताड़म कुछ नहीं जानम, सेठ वचन प्रमाणम। जो सेठ ने कहा वही सच है, मैं आड़म ताड़म कुछ भी जानता। आपसे भी कह रहा हूं, ज्यादा शास्त्र नहीं आते, ग्रंथ नहीं आते, पोथी पुराण नहीं आते हैं, ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो, जिनाज्ञा समझ के स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण अपने आप। कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, भगवान की भक्ति करो, अभिषेक करो, पूजन करो, व्रत करो, उपवास करो, यही तुम्हारे मुक्ति के कारण है। मालूम है कहानी क्या कहती है? आड़म ताड़म एक एक लड़ी को काट रहा था सेठ। उसने कहा मरना है तो मरना है, उठाई तलवार, आड़म ताड़म कछु न जानम,
सेठ वचन प्रमाणम, और पूरी लड़ियों को काट देता है। आकाश गामनी विद्या उस चोर को अपने हाथों पर ऊपर उठा लिया करती, नीचे नहीं आया चोर। उसने कहा ये क्या हुआ, मैं तो ऊपर ही हूं, सीका कट गया, मैं नीचे नहीं गया। विद्या ने कहा स्वामी आदेश करो, कहां चलना है आपको, कहां चलना है, तो मुझे कहां ले जा सकती है? 2.5 दीप में कहीं भी ले जा सकती हो, कहीं भी? बोले हां, जहां ये पुलिस वाले ना आए वहां भी, देख नीचे पुलिस वाले हैं। विद्या ने कहा स्वामी चिंता मत करो, आओ मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाती हूं जहां पर कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। कोई नहीं पकड़ेगा? बोले हाँ। वाह रे सेठ, क्या विद्या देकर गया। देखो जिसको शुद्ध नमोकार मंत्र आता था वो पार नहीं हुआ, आड़म ताड़म वाला पार हो गया। विद्या लेके चली विजयार्थ पर्वत पर, विद्याधरों की नगरियों में। पहले हवाई जहाज तो चलते नहीं थे, हेलीकॉप्टर तो चलते नहीं थे, ये विमान हुआ करते थे जिसमें जाया करते थे। उन्हीं विमानों को देखकर वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। मान्य आकाश में भी उड़ सकता है इंसान। चला गया अंजन चोर, हार फेंका नहीं, हार अभी रखा है, इतना कीमती हार। ले गई विद्या, विद्या एक मुनिराज के सामने। जैसे ही गई, उतर गई, विद्या ने उतार दिया उसे। बोले ये कहां ले आई? बोले यहां चोर नहीं आएंगे, ध्यान रखना। एक बात याद रख अंजन चोर, मैं तुझे वहां लाई हूं जहां ना पुलिस आएगी ना चोर आएंगे, लेकिन मैं तो चोर हूं। मुनि की वंदना कर। मुनि की वंदना करी। अंजन चोर, चोर ने कहा कि मुनिराज परम दिगंबर भेष, कौन है तू? मैं अंजन चोर। क्या करता है? चोरी करता हूं। कैसे आया यहां? एक सेठ ने मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? आड़म ताड़म कुछ नहीं। आड़म ताड़म? मुनि ने कहा ये तो जैन मंत्र है, ये तुझे कैसे मिला? बोले जैन सेठ तपस्या कर रहा था, वो घबरा गया। मैंने कहा ला मैं काटता हूं लड़ियां, और मुझे विद्या की सिद्धि हो गई। मुनि ने कहा कि पागल, जब आड़म ताड़म पर इतनी श्रद्धा है, वो तुझे सिपाहियों से बचा सकती है, तो अपनी आत्मा पे श्रद्धा क्यों नहीं करता है? आत्मा क्या होती है? क्या होता ही आत्मा? क्या होता है सिद्धि? बोले कर्म नाश कर आत्मा भगवान बन जाए। भगवान बन जाती? हम जैसे चोर भगवान बनेंगे? हम जैसे डाकू, हम जैसे लुटेरे? अरे क्यों नहीं बनेगा? प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकती है। अंजन ने कहा मैं भी बन सकता हूं। बोले हाँ तुम भी बन सकते हो, तो बताओ रास्ता क्या है? अब मुझे चोर नहीं, अब मुझे भगवान बनना है। ध्यान रखिए, मुनि के चरणों में बैठकर केस लॉन्च करता है, परम दिगंबर भेष को धारण करता है एक चोर। और इतनी तपस्या, इतनी उसकी श्रद्धा हो गई तपस्या पर, जब एक आड़म ताड़म कहने से आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो जाती है, तो आज साधु के वचन से मुझे भी सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। मैं कठोर तपस्या करूंगा। कठोर तप की अंजन चोर ने घाती कर्म का नाश किया, अरिहंत पद को प्राप्त हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, अंजन जैसे चोर तर गए तप के बल पर। ऋषभदेव वालों, तुम लोग तो चोर नहीं हो ना? हो क्या? बोलो कैसे बोले? साहूकार, बहुत बढ़िया साहूकार। साहूकार मत बनो, सब साहुडम बनो, तो जीवन का कल्याण होगा।
साहू परमेष्टि बनो, साधु परमेष्टि बनो। साहूकार बनने से जीवन का उद्धार नहीं हुआ करता है। हर कोई चोर है, ये कोई साहूकार नहीं। टैक्स तो चुराते ही हो ना। बोलो साहूकारों, सीए काय के लिए रखते हो? सीए है तुम्हारे घर में? सीए है? दौलत है तो सीए होगा। और सीए को काय का पैसा देते हो? ब्लैक को, बोलो बोलो ईमानदारी से बोलो, ब्लैक को व्हाइट करने का पैसा देते हो ना। नहीं तो सीए की जरूरत क्या जब तुम सही सही लिख के बैठे हो तो, कि तू मेरा काले का कैसा धन कर दे, सफेद धन कर दे। ध्यान विचार कर, सब चोरी है। अरे इतने चोर हो, मालूम एक रिक्शा वाला, तुम्हें मालूम है कि घर से रिक्शे में बैठकर जाओ तो 60 रुपए लगते हैं। वो रिक्शा वाला यदि 65 मांगे तो आप क्या बोलोगे? ईमानदारी से बता, लूट रहा है क्या? लूट मार मचा रखी है। हम इस गांव में नए आए हैं क्या? 60 लगते हैं, 65 मांग रहा है। चोर कहीं का, लुटेरा, चल भाग। 1000 बात सुना दोगे। और यदि वो रिक्शे वाला 60 के 50 मांगे, क्या करोगे? बोलो ईमानदारों, क्या करोगे? मौका मिला है, बुद्धू है, पागल है, निपट गया काम, फट से बैठो। क्यों? उस समय साहूकारी कहाँ जाती है कि बेटा 60 लगते हैं, तू 50 काय को ले रहा है? बोलिए, तुमने 5 रुपए ज्यादा उसने मांगे तो वो चोर हो गया, और तुम 10 कम देते हो तब भी साहूकार रहते हो। विचार करिए, अपने अंतस को टटोल करके देखिए। किसी को लूटते समय तुम साहूकार हो जाते हो, और कोई 2-4 पैसा ज्यादा मांग ले तो वो बेईमान हो जाता है।